मजेदार लाल देखो 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 नहीं क्या खाएगी, बस उंगली डाल के चाट रही। मार खाएगी। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू मिस राजेश दुनिया। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है हमारी प्रिशु का बर्थडे और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उसको विश कर रहे थे, मैं, मम्मी, दीदी और ये है प्रिशु। यहाँ पे मासी प्रिशु को विश कर रही है हैप्पी बर्थडे और प्रिशु यहाँ पे थैंक यू बोल रही है। तो ये है मम्मी और दादी, मतलब प्रिशा अपने दादी के साथ है और ये देखो कैसे इसकी नौटंकी चल रही है। और आज प्रिशा 1 साल की हो गई गाइस। ये देखो अभी तो नई नई प्रिशा आई थी, 3 मंथ्स हुए थे हम लोग के साथ रहते रहते और यहाँ पे प्रिशा 1 साल की हो गई और अभी जाने भी वाली यहाँ से दूसरे क्वार्टर में। और यहाँ पे इसको दूध पिलाने की खिलाने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ पे प्रिशा सो गई खा पी के। और अमन को आज प्रिशा पे बहुत प्यार आ रहा था, देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं प्रिशा के साथ। और साइड में पंडित जी आ गए थे, यहाँ पे कथा की पूजा स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे दादी और मम्मी हैं और दीदी भैया कथा सुन रहे थे और यहाँ पे अमन प्रिशु की मस्ती चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिशा यहाँ पे उठ भी गई थी, ये देखिए प्रिशा उठ गई आवाज़ सुन के। अमन ने उसको इतना परेशान कर दिया कि प्रिशा की नींद ही खुल गई और एकदम ध्यान से देख रही थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आगे आप प्रिशा की थोड़ी सी मस्ती देखिए, प्रिशा कितनी शैतान है और अमन उसको कैसे रोकता है खेलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलों के बाद प्रिशा गई भैया के पास क्योंकि मैम से रहा नहीं गया और ये देखिए जाके वहाँ पे मस्ती कर रही थी। कैसे अमन प्रिशा दोनों बैठे हैं और अमन भैया के गोदी में था तो उसको रहा नहीं जा रहा था, ये हो रहा था कि पापा मुझे भी गोदी ले। और ये इतने अच्छे से पापा बोलती है गाइज ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से पापा बोलती है और इसके मुँह से इतना अच्छा लगता है ना। ये देखिए कैसे खेल रही है, उसको ये हो रहा है कि पापा मुझे भी ले ले। अमन कैसे गोदी में है पापा के। और यहाँ पे प्रिशा मैम अपना फेवरेट काम करते हुए खिड़की के ये जो बंद करते हैं ना सिटकनी, वहाँ पे होल रहता है तो ये प्रिशा उसमें उंगली डाल के ऐसे उसको चाटती है और ये काम उसको करने में इतना मज़ा आता है ना कि कोई देखे ना तो प्रिशा ये काम करती रह जाए घंटों भर और बिना कुछ चिल्लाए उल्लाए। और इस काम में इसको इतना मज़ा आता है, जैसे थोड़ा सा रोको इतना तेज चिल्लाती है ना ये। और ये है यहाँ पे प्रिशा का मॉर्निंग लुक गाइस, फ्रॉक पहनी है मैम आज।
प्रीटी प्रीटी सी। और ये हेयर बैंड है ना, अगर इसको लगाओ, इसको पता चल गया किसके सिर पे कुछ है ना, तो ये तुरंत अपने हाथ से निकाल देती है। और जब तक नहीं पता रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन पता चलने के बाद ये रख नहीं सकती अपने सिर पे। और यहाँ पे कथा में थोड़ा सा लेट हो गया था और हम सबको लगी थी भूख, अमन को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने बनाया यहाँ पे मैगी और हम सब ने बहुत इंजॉय की हम मैगी खा के। और यहाँ पे प्रिशा तो स्टार्टिंग में खा नहीं रही थी, बट बाद में प्रिशा को भी मज़ा आ रहा था मैगी खाने में। ये देखो कैसे आराम से मस्ती से खा रही है। ए गया इसके मुंह में और जैसे ही ख़त्म हो रहा था ना तो चिल्लाने लग रही थी कि मुझे और खिलाओ और खिलाओ। सो यहाँ पे आरती का टाइम हो गया है और प्रिशा को ली है इनकी दादी। और यहाँ पे हवन हो रहा है। बहुत एक तो रूम पैक था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया था, इसलिए बच्चे और प्रिशा तो और परेशान हो गई थी, रूम में रो रही थी। और यहाँ पे ये देखो प्रिशा एकदम जादू जैसी लग रही है, फ्रॉक पहन के ऐसे खड़ी, कितनी प्यारी लग रही ना पीछे से। और यहाँ पे हवन का टाइम हो रहा था, फिर ये हुआ कि प्रिशा के भी हाथ से थोड़ा सा हवन हो जाए, लेकिन इतना तेज़ रूम में धुआं हो गया था ना, इससे एकदम ये परेशान हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। देखो देखो देखो, वो अपना गोही ला रही है। देखो 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 देखो। और प्रिशा का सबसे फेवरेट खाना है गाइस कागज। कागज से तो इसको इतना प्रेम है ना कि क्या बताएं। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम और हम सब पार्टी में जा रहे थे प्रिशा का बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो हम सब रेडी हो गए थे। मैं तो जल्दी हो गई थी क्योंकि प्रिशा को भी तो किसी को लेना पड़ता, तो प्रिशा को मैं लेके बहला रही थी इसको, तब तक बाकी सब लोग तैयार हो रहे थे। फिर ये हुआ कि लास्ट में प्रिशा को तैयार करेंगे, नहीं तो प्रिशा रोने लगेगी, तो मैं इसको बहलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुबह से थोड़ा सा आज इसका खाना पीना इधर उधर हो गया था ना, दीदी बिजी थी, इसलिए इसका पेट भरा नहीं था, नींद पूरी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी रो रही थी, परेशान सी थी। पंखा ले आओ, ये देखो पंखा, ये देखो पंखा है क्या, ऊपर पंखा चलता है, नीचे प्रिशु बैठती है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे प्रिशु ले लो। सो यहाँ पे हमारी प्रिशा रेडी हो गई गाइस, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और तैयार होने के बाद तो ये और रो रही थी। फिर मैं इसको गई ब्रूशी को दिखाने, ब्रूशी को देख के बहुत खुश होती है, मतलब कोई भी डॉगी हो उसको देख के ये बहुत खुशी होती है। फिर गाय वाय देख के मैं इसको किसी तरह बहलाई। फिर हम सब यहाँ निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। मेवाल चौराहे पे द हेवन करके एक रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना वाना भी सब कुछ अच्छा था। और ये देखो प्रिशा का पैर एकदम रंगा है और पायल इतना सुंदर लग रहा था इसका पैर ना, क्या बताऊँ गाइज। लेकिन जाते जाते ये रिक्शे में थोड़ी सी सो भी गई थी, हवा लग रहा था क्योंकि सुबह से ये सो नहीं पा रही थी, उठ जा रही थी, इसलिए जैसे ही हवा लगा ये सो गई। तो फाइनली हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच गए और ये रहा रेस्टोरेंट का लुक और मेरा लुक गाइज।
सब जा रहे हैं अब प्रिशा का केक कट करवाने के लिए। और प्रिशा इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ यार, बहुत रो रही थी। पता नहीं क्यों परेशान हो गई थी कि किस लिए। बट जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंची एकदम वो शॉक हो गई, मतलब उसके फेस पे स्माइल भी नहीं आ रहा था। इतना जैसे पता नहीं जैसे प्रिशा के ऊपर कितना दुख उमड़ गया है। और यहाँ पे दीदी प्रिशा का केक में कैंडल लगा रही थी, जलाने की तैयारी हो रही थी यहाँ पे केक कटिंग की। और प्रिशा दादी के पास देखे कैसे खुश है और हंसती है, तो इतनी प्यारी लगती है ना ये। देखो अभी कैसे खुश खुश सी है। अभी ये भैया के पास गई और इतने अच्छे से ये कहती है न पापा। और यहाँ पे टीका होगा कि दीदी तैयारी कर रही है। और ये देखो व्यू कितना सुंदर है इस रेस्टोरेंट का। और लिटरली बता रही हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब कुछ था। डांस का भी कर सकते हैं आप, बर्थडे पार्टी के लिए अरेंज कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं रेस्टोरेंट, बाहर भी बुक करवा सकते हैं, अंदर भी बर्थडे मना सकते हैं डेकोरेशन करवा के। दोनों ही तरह से यहाँ पे बर्थडे मना सकते हैं, बाहर और अंदर, वो भी विथ डेकोरेशन। सो यहाँ पे अमन भैया हमारे शौक हैं कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने लगाया अमन को टीका। और जैसे लग रहा है ना कि अमन का ही बर्थडे, प्रिशा तो गोद में बेचारी। फिर यहाँ पे किसी तरह तो मैम ने टीका लगवाया और इतना रोई है ना, इतना रोई कि क्या बताऊँ बेचारी एकदम। जैसे फिर बाद में ना आई घर पे एकदम सो गई थी, इतना एकदम रोते रोते परेशान हो गई थी। एक तो ड्रेस की भी आदत नहीं होती बच्चों को, प्लस थोड़ा गर्मी भी था इसलिए और परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे प्रिशा का केक कटिंग हो रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. To you. From good friends and true. ये देखो प्रिशा कितनी खुश हो गई, ऐसा पाके जैसे इसको जन्नत मिल गई हो गाइस। सो यहाँ पे प्रिशु का केक कट गया है और यहाँ पे हो गया था 9:30 बज गए थे शायद। तो यहाँ ये हुआ कि जल्दी जल्दी से कुछ खा पी लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया फ्रेंच फ्राई, नूडल्स और चिली पटेटो खाया था। हाँ चिली पटेटो खाया था, चिली पटेटो अभी लास्ट में आएगा। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी सबको। ये रहा अमन, मम्मी, ये सब खाने के बाद हम लोग ने फिर डिनर ऑर्डर किया। और प्रिशा का फ़ोटो क्लिक कराने के लिए सिंगल इतनी मेहनत करनी पड़ी ना गाइस, क्या बताऊँ मैं। वो मतलब खड़ी ही नहीं हो रही थी कहीं पे। और यहाँ पे दीदी मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि उसका एक फ़ोटो अच्छा सा क्लिक हो जाए, थोड़ा सा वीडियो बन जाए। और इसको हम लोग नीचे बैठा दिए, इतना तेज़ रो रही थी ना किसी तरह। तो इसको बहला के इसकी कुछ फ़ोटोज़ हम लोग ने ली अच्छी अच्छी सी। पिशु 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 पिशु। अरे कागज दो ना इसका। बिल्ली बिल्ली आ रही, बिल्ली आई। तो यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो गया है और अब हम जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट था रेस्टोरेंट का। यहाँ पे सब कुछ इंटीरियर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है गाइस। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग को। मेवाल चौराहे पे है ये, कमाना के जस्ट बगल में है द हेवन करके है एक रेस्टोरेंट है, सबसे ऊपर फ्लोर पे है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। और इंटीरियर तो आप देख ही रहे हो कितना अच्छा है। तो फिर यहाँ पे मैंने सबको सर्व किया खाना। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर एंजॉय किया। और ये देखो प्रियंका दी है, कितनी प्यारी सी लग रही है ना। इनका भी नाम प्रियंका है और मेरी बहन का भी नाम प्रियंका है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि मैं कौन सी प्रियंका दी की बात कर रही हूँ।
और देखो प्रिशु अभी कितनी शांत सी बैठी थी ना, और जैसे ही इसको ये होता है कि कोई बाहर जा रहा है ना, वैसे चिल्ला के एकदम रोती है। या फ़ोटो क्लिक के टाइम बहुत रो रही थी गाइज़। सो यहाँ पे भी मैंने किया अपना डिनर। और ये देखो जैसे मम्मी बाहर से अंदर आ रही थी ना, इतनी तेज़ रो रही थी कि मुझे नहीं बैठना यहाँ पे। ये देखो बैठने की कोशिश करी ना मम्मी, तो इतना तेज़ रो रही है। बहुत शैतानी कर ली है लड़की। चुप ना ना ना, चुप एकदम। बहुत शैतानी करती है, मार खाएगी। रानी का बर्थडे हो गया, लेकिन बहुत नौटंकी की मैम ने। तो यहाँ पे हमारी प्रिशा मैम का बर्थडे मन गया गाइस, सेलिब्रेट हो गया और हम सब जा रहे हैं अब घर। और ये देखो कितने शांत है प्रिशा, इसको लग रहा है कि जैसे सब घूमने जा रहे हैं ना, जैसे ही कोई इसको हिंट मिलता है कि सब घूमने जा रहे हैं, एकदम ये शांत हो जाती है। देखो यहीं पे रोबोट रेस्टोरेंट भी है, और द हेवन है, कबाना है, काफ़ी रेस्टोरेंट है, बर्गर सिंह भी है। एक ही जगह आपको काफ़ी रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ आते टाइम मैं और दीदी एक साथ हो गए, बाकी मम्मी और प्रियंका दी रिक्शे से, भैया अमन एक साथ गए। और इस टाइम इतना अच्छा मौसम था ना, मैं क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही अच्छा मौसम था। सो अगर आपको प्रिशा के इमोशंस ने अगर थोड़ा सा भी टच किया होगा ना, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। और ये देखो प्रिशा यहाँ बीच में आ गई और इतनी आराम से ये बैठी थी ना बीच में, क्या बताऊँ, एकदम फुल जैसे राजा रानी की बेटियाँ होती हैं ना, एकदम वैसे शहजादी की तरह बैठी थी। और एकदम प्रॉपर मस्त, ना आऊँ की ना कुछ रोई वोई। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, ये बीच में बैठी थी और बड़ा फ़नी सा लग रहा था। इतनी छोटी सी क्यूट सी बैठी थी, पैर वैर रंग के, पैर पहन के। ये देखो गाइस, मेरी प्रिशा को नज़र नहीं लगाना आप लोग, मेरी प्रिशा बहुत रोती है। सो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको प्रिशा के ब्लॉग्स, बर्थडे ब्लॉग्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारी प्रिशा के लिए। सो मिलते हैं अब हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बनारस के ब्लॉग का है। तो जल्दी से मैं भी उसको एडिट करके पोस्ट करूँगी। और यहाँ हम लोग घर पे आ गए और प्रिशा को कपड़ा वपड़ा चेंज करा दिया था हमने, और ये तुरंत सो गई थी। यहाँ पे प्रिशा एक नींद ले के उठी है और ये देखो कैसे खेल रही है। फिर रात में अमन ने बोला कि दीदी हल्दी वाला ट्रेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमने हल्दी वाला ट्रेंड किया जो चल रहा था, और काफ़ी ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें हमने पहले डाला था नमक, फिर हल्दी डाला था, और ये सब करके हमने जाते जाते अमन की विश पूरी की। सो गाइज़ मिलते हैं जल्दी अब आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारी प्रिशा के लिए एक लाइक तो बनता है ना गाइज़। थैंक यू सो मच।